नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा। उनकी वेतन और पेंशन में कितना फीसदी का इजाफा होगा और वेतन और पेंशन कितना गुना बढ़ेगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से सरकार से नए वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। इसी के तहत मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की बेसिक सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये महीना और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये महीना किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 186% की वृद्धि होगी। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि उन्हें इसका लाभ कब मिलेगा और 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। इस हिसाब से इसकी अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2025 अंत तक तैयार कर ली जाएंगी ताकि इन्हें समय पर लागू किया जा सके। उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि जल्दी ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फरवरी 2026 से की सैलरी और पेंशन बढ़कर मिलेगी। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होती। हालांकि अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र के फैसले के बाद अपनी सिफारिशें लगभग उसी मुताबिक लागू करती हैं। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर की पेंशन की गणना की जाती है। अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो इसे तय करने में कई चीजों का ध्यान रखना होता है। इसमें सरकार की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरत, देश की अर्थव्यवस्था, सबको ध्यान रखा जाता है। जब आयोग बैठक करता है तो उस दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमान और भत्तों की समीक्षा की जाती है। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है, जिससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 51,480 रुपये और पेंशन 9,000 रुपये से 25,740 रुपये बढ़ सकती है। इससे वेतन और पेंशन में 2.5 गुना का इजाफा होगा। इस तरह वेतन और पेंशन में इजाफे से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई में राहत मिलेगी। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।